सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राहुल टेक चैनल। राहुल टेक चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बहुत ही कमाल का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को वेफर कंप्रेसर के बारे में बताने वाला हूं और वेफर कंप्रेसर की पाइप लाइन की पहचान बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को वेफर कंप्रेसर की पाइप लाइन के बारे में आपको जानकारी आपको लेना है तो फ्रेंड, आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को इस तरह का जानकारी लेना है तो हमारे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। मैं किस एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी एंड बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, जो आप लोग बहुत ही जल्द बहुत ही कम समय में सीख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको कंप्रेशर बनाना होगा। तो मान लीजिए, देखिए हम कंप्रेशर बना रहे हैं इस तरह से सबसे पहले कंप्रेशर बनाना होता है। ये मान लीजिए आपका कंप्रेशर हो गया, ये आपका कंप्रेशर हो गया। और ये आपका हो गया डिस्चार्ज लाइन, और ये आपका हो गया चार्जिंग लाइन, और ये आपका हो गया सेक्शन लाइन। तो फ्रेंड, कंप्रेशर में 3 लाइनें होती हैं, जो एक डिस्चार्ज लाइन होती है और एक चार्जिंग लाइन होती है और तीसरा सेक्शन लाइन होती है। तो फ्रेंड, अब ये कंप्रेशर हो गया। अब आपको कंडेंसर बनाना है। तो फ्रेंड, मैं आपको कंडेंसर बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से कंडेंसर आपको बनाना है। ये मान लीजिए हम कंडेंसर बना लेते हैं। तो फ्रेंड, डिस्चार्ज लाइन से इसको कंडेंसर को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया डिस्चार्ज लाइन से ये कंडेंसर को हम बना लेते हैं। सो फ्रेंड, ये हो गया हमारा कंडेंसर। अब कंडेंसर के आगे फ्रेंड, कंडेंसर की लाइन हो गई। अब फ्रेंड, इसी में लिक्विड फिल्टर लगा होता है। ये मान लीजिए आपका लिक्विड फिल्टर हो गया। और फ्रेंड, इसमें आप लिक्विड फिल्टर के अंदर 120 नंबर की जाली होती है। इसको बनाते फ्रेंड, पहले हम आपको फिगर्स बना के दिखा देते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड, ये है लिक्विड फिल्टर, ये हो गया लिक्विड। अब लिक्विड फिल्टर में से बहुत पतली पाइप निकली होती है। ये मान लीजिए आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपको बनाना है एवापोरेटर। तो हम एवापोरेटर पहले बना लेते हैं, इसके बाद आपको हम एवापोरेटर के बारे में पहले फिगर्स बना लेने दीजिए आप लोग, उसका सब कुछ समझा देंगे, ये क्या है और ये क्या है और इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मान लीजिए हम ये एवापोरेटर हो गया, ये एवापोरेटर हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसमें जो पतली पाइप आई है इसको इसमें हम जोड़ देंगे और वैसे ही इसको भी कनेक्शन कर देंगे। ये आपका हो गया एवापोरेटर। अब फ्रेंड, यहीं से क्या होता है, यहीं से जुड़ा एवापोरेटर से जुड़ करके पाइप यहीं से निकल के फिर से आ जाती है कंप्रेसर में, सेक्शन लाइन के रास्ते, जो फ्रेंड इसको सेक्शन लाइन बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह का वेफर कंप्रेसर होता है एंड पाइपलाइन की पहचान इतना ही होता है। तो फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या है और क्या नहीं, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे नहीं उपयोग होता है। तो फ्रेंड, ये है वेफर कंप्रेसर की पहचान एंड वेफर कंप्रेसर की पाइपलाइन की पहचान। सो फ्रेंड, वेफर
वेपर कंप्रेशन पाइप लाइन की पाइपलाइन की पहचान। वेपर कंप्रेसर पाइपलाइन की पहचान। तो फ्रेंड अब मैं आप लोग वेपर कंप्रेसर में जो पाइपलाइन की जो रहती है वो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। अब इस पाइपलाइन की क्रिया क्या होती है, कैसे अपना क्रिया पूर्ण करती है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड अब मैं आप लोग को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये जो इसमें से कंप्रेसर में से जो निकला है OCH, ये है चार्जिंग लाइन, ये है चार्जिंग लाइन। और ये जो है दूसरा पाइप है, ये है DL, ये है फ्रेंड डिस्चार्ज लाइन। ये है डिस्चार्ज लाइन। और फ्रेंड ये जो तीसरा जो कंप्रेसर में से निकला है, ये है सेक्शन लाइन। ये है सेक्शन लाइन। तो फ्रेंड ये है कंप्रेसर, ये है कंप्रेसर, और ये है कंडेंसर, ये है कंडेंसर, और सो फ्रेंड ये है एवापोरेटर, ये है एवापोरेटर। फ्रेंड अब इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। और ये है लिक्विड फिल्टर, ये है लिक्विड फिल्टर। अब इसके बारे में आप लोग को मैं समझाता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड ये जो CHL है, ये है चार्जिंग लाइन। तो फ्रेंड चार्जिंग लाइन के रास्ते कौन सी क्रिया, कौन सा काम किया जाता है, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड चार्जिंग लाइन के रास्ते से आप लोग को कंप्रेसर में जब गैस भरना होता है तो इस चार्जिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। और ये चार्जिंग लाइन का हो गया। अब फ्रेंड मैं आप लोगों को सेक्शन लाइन की क्रिया को बताता हूँ। सो फ्रेंड सेक्शन लाइन से क्या होता है, जब ये पूरा कंप्रेसर अपना क्रिया कर करके इधर से जब क्रिया करते हुए बाहर की ओर अपने दशक हवा को निकालता है तो फिर वापस कंप्रेसर में ही चला जाता है। तो फ्रेंड ये है DL से डिस्चार्ज लाइन होता है। तो फ्रेंड डिस्चार्ज लाइन से क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन से जो कंप्रेसर में जब कंप्रेसर आप लोग चालू करते हैं तो इसका गैस हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर HP हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर से कंडेंसर में जाता है। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होने के कारण ये पूरा कंडेंसर गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाने के बाद हाई प्रेशर से लिक्विड फिल्टर में लो टेम्परेचर होके एवापोरेटर में वो गैस जो इसमें से आता है एवापोरेटर में पहुंचता है। और एवापोरेटर में आते ही ये बूंद बूंद फुहारा बनने लगता है। और फुहारा बन के ये पूरा एवापोरेटर
ठंडा हो जाता है और ये ठंडा होके पुनः यहाँ से अपना क्रिया करते हुए इसको इवापोरेटर को ठंडा करते हुए फिर से इधर से निकलता है और फिर सेक्शन लाइन में अपना क्रिया करता तथा साइकिल करते हुए फिर से कंप्रेसर में आ जाता है। तो फ्रेंड ऐसे ही ये वेफर कंप्रेसर अपना क्रिया करता रहता है और साइकिल अपना पूरा करता रहता है। तो फ्रेंड ऐसे ही फिर इधर से ऐसे आता है, फिर इसमें जाता है, फिर वही इसमें फिर कंडेंसर में आता है और कंडेंसर में आके फिर हाई प्रेशर से फिर कंडेंसर में चला जाता है और फिर कंडेंसर हीट होता है और हीट होकर फिर से लिक्विड फिल्टर में जा कर के यहाँ फिर पतली लाइन के रास्ते फिर इवापोरेटर में जाता है और फिर इवापोरेटर में फुहारा बन करके इवापोरेटर को पूरा ठंडा कर देता है और ठंडा करके फिर से निकलता है और फिर से सेक्शन लाइन के रास्ते कंप्रेसर में चला जाता है। तो फ्रेंड ये है वेफर कंप्रेसर एंड पाइपलाइन की पहचान और इसी तरह से वेफर कंप्रेसर अपना क्रिया पूरा करता रहता है। तो फ्रेंड हमारा ये वीडियो कैसा लगा एंड वेफर कंप्रेसर के बारे में पहचान आपको कैसा लगा एंड पाइपलाइन की पहचान आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड ये है, देखिए मैं आप लोग हाथ में लेके दिखा देता हूँ, ये है वेफर कंप्रेसर, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो फ्रेंड अगर ये हमारा वेफर कंप्रेसर एंड पाइपलाइन की पहचान अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।